हाय दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम सब्जेक्ट सीटी के नए लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम मिलावे का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर 9 में हम मिलावा के संबंधित परिभाषा और मिलावा की विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम मिलावे का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और ये लेसन 2 है, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। तो हम जानते हैं कि कंक्रीट बनाने के लिए 3 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है बंधक पदार्थ, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और दूसरा है मिलावा के बारे में पढ़ रहे हैं, और तीसरा है पानी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम मिलावा के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट? कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले मिलावों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है किसके आधार पे? स्रोत के आधार पे, स्रोत क्लासिफिकेशन और माप के आधार पर, साइज क्लासिफिकेशन और आकार के आधार पर साइज क्लासिफिकेशन, और भार के आधार पर वेट क्लासिफिकेशन। आज इस लेक्चर में हम स्रोत के आधार पर और माप के आधार पे मिलावे का वर्गीकरण का विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्रोत के आधार पर, सोर्स क्लासिफिकेशन के आधार पे पढ़ेंगे। तो मिलावे का वर्गीकरण में सबसे पहले हम स्रोत के आधार पर, किसके आधार पे? स्रोत के आधार पर, स्रोत क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्रोत के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर मिलावा निम्न 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक मिलावा, नेचुरल एग्रीगेट, और कृत्रिम मिलावा। हम पढ़ रहे हैं मिलावे का वर्गीकरण। मिलावे के वर्गीकरण में पहले बात किसके आधार पे वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला स्रोत के आधार पर, माप के आधार पे, आकार के आधार पे और भार के आधार पे। तो स्रोत के आधार पे जब पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, स्रोत के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक मिलावा, नेचुरल एग्रीगेट, और कृत्रिम मिलावा, आर्टिफिशियल एग्रीगेट। प्राकृतिक मिलावा के बारे में पढ़ेंगे। अब प्राकृतिक मिलावा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक मिलावा नदी नालों की तली से भूमि के गड्ढे खोदकर तथा खदानों से निकाला गया मिलावा प्राकृतिक मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत बोल्डर, बजरी, गिट्टी, बालू आदि आते हैं। बालू व बजरी प्रायः नदी नालों की तली से निकाली जाती है। पत्थरों को विघटन से बालू बनाया जाता है, और खदानों से निकाले गए बड़े बड़े पत्थरों को संलग्नों से तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। तो सबसे पहले क्या है, स्रोत के आधार पर मिलावा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक मिलावा और दूसरा होता है कृत्रिम मिलावा। प्राकृतिक मिलावा क्या होता है? नदी नालों की तली से भूमि के गड्ढे खोदकर तथा खदानों से निकाला गया मिलावा प्राकृतिक मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत बोल्डर, बजरी, गिट्टी, बालू आते हैं। बालू व बजरी कहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि ये कह रहा है नदी नालों की तली व भूमि गड्ढे खोद कर, तो हम चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत जो बजरी, गिट्टी, बालू आते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे बनते हैं? तो बालू व बजरी प्राय नदी नालों की तली में पाए जाते हैं। परिभाषा है नदी नालों की तली से, तो क्या पाया जाता है? नदी नालों की तली से बालू व बजरी पाया जाता है। फिर है पत्थरों के विघटन से बालू बनाया जाता है। पत्थरों के विघटन मतलब टूटने से बालू बनाया जाता है, और खदानों से निकाले गए बड़े बड़े पत्थरों को संलग्नों में तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। इस प्रकार हमने प्राकृतिक मिलावा के बारे में जाना। प्राकृतिक मिलावा के इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले ये नदी नालों की तली में पाए जाते हैं, भूमि के गड्ढे खोदकर। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत बजरी, गिट्टी, बालू आते हैं। तो इस प्रकार हमने प्राकृतिक मिलावा, नेचुरल एग्रीगेट के बारे में जाना। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। पहला था प्राकृतिक मिलावा और दूसरा है कृत्रिम मिलावा। कृत्रिम मिलावा आर्टिफिशियल एग्रीगेट। इसके अंतर्गत ईंट की रोड़ी, झोंका, भट्ठी का धातुमल, फेनल, स्लैग आदि कृत्रिम मिलावा आते हैं। कृत्रिम मिलावा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कृत्रिम मिलावा के अंतर्गत ईंट की रोड़ी, झोंका, भट्ठी का धातुमल, फेनल, स्लैग आदि कृत्रिम मिलावा कहलाता है। फिर अब क्या है? पकी हुई
पकी हुई ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। जो ईंट होता है पकी हुई, उसे तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रोड़ी बनाई जाती है। इन मिलावे का प्रयोग किसका? कृत्रिम मिलावे का प्रयोग। इन मिलावे का प्रयोग स्थूल कंक्रीट में किया जाता है। इस मिलावे का उपयोग उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? कृत्रिम मिलावे का। उसमें स्थूल कंक्रीट में तो किया जाता है, लेकिन उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि सनंत होने के कारण यह नमी अधिक सोखती है। नमी सोखती है। सड़न मतलब होता है छेद, क्योंकि इसमें यह प्राकृतिक मिलावा है। इसमें जो प्राकृतिक मिलावा होता है उसमें सड़न छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसका उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार हमने स्रोत के आधार पर मिलावे के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया। पहला है स्रोत के आधार पे प्राकृतिक मिलावा और दूसरा है कृत्रिम मिलावा। तो कृत्रिम मिलावा प्राकृतिक मिलावा के बारे में जान लिया है। अब हम दूसरा बात करेंगे माप के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पे? दूसरा हम पढ़ेंगे माप के आधार पर वर्गीकरण। मिलावे को माप के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हम स्रोत के आधार पर पढ़ चुके हैं, दूसरा अब हम पढ़ेंगे माप के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। मिलावे को माप के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। महीन मिलावा, फाइन एग्रीगेट, मोटा मिलावा, कोर्स एग्रीगेट और मिश्र मिलावा, ऑल इन एग्रीगेट। तो हम स्रोत के आधार पर दो पढ़ चुके थे, प्राकृतिक मिलावा तथा कृत्रिम मिलावा, और माप के आधार पर तीन होते हैं, महीन मिलावा, फाइन एग्रीगेट, मोटा मिलावा, कोर्स एग्रीगेट और मिश्र मिलावा, ऑल इन एग्रीगेट। अब हम बात करेंगे महीन मिलावा के बारे में। महीन मिलावा के बारे में बात करेंगे। महीन मिलावा क्या होता है? ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग से अधिक भाग IS चालनी 4.75 mm से पारित हो जाता है। 4.7 mm से पारित हो जाता है, परंतु 75 यानी 75 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाए, महीन मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत कृत्रिम बालू आता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माप के आधार पर वर्गीकरण। माप के आधार पर वर्गीकरण तो पहला होता है महीन मिलावा, फाइन एग्रीगेट, दूसरा होता है मोटा मिलावा, कोर्स एग्रीगेट, और तीसरा होता है मिश्र मिलावा, ऑल इन एग्रीगेट। महीन मिलावा ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग IS चालनी 4.7 mm से पारित हो जाता है, परंतु 75 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाए, महीन मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत कृत्रिम बालू आते हैं। दूसरा पढ़ेंगे मोटा मिलावा, कोर्स एग्रीगेट। ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग IS चालनी 80 mm से पारित हो जाए, परंतु IS चालनी 4.7 mm पर रुक जाए, मोटा मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत गिट्टी आदि आती है। मिश्र मिलावा ऐसा मिलावा जिसमें मोटा व महीन दोनों प्रकार का मिलावा उचित अनुपात में मिला रहता है, मिश्र मिलावा कहलाता है। मिश्र मिलावा के अंतर्गत 40 mm, 20 mm आदि के आते हैं। तो माप के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण का चर्चा कर रहे हैं। माप के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, महीन मिलावा, मोटा मिलावा और मिश्र मिलावा। मोटा मिलावा ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग IS चालनी 80 mm से पारित हो जाए, परंतु IS चालनी 4.7 mm पर रुक जाए, मोटा मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत गिट्टी आती है। और फिर मिश्र मिलावा ऐसा मिलावा जिसमें मोटा व महीन दोनों प्रकार के मिलावा उचित अनुपात में मिला रहता है, मिश्र मिलावा कहलाता है। मिश्र मिलावा के अंतर 40 mm, 20 mm आदि आते हैं। तो यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।